अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में। तो अभी आज है जुमा और रमज़ान की तैयारी। अभी मैं 3:30 बजे किचन में आई हूँ। एक्चुअली बहुत काम मैंने निपटा चुका था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो ऑन नहीं किया था। तो मेरा यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी मटन बिरयानी। तो यहाँ मटन मैं बना चुकी हूँ, चावल मैंने धो दिया। अभी मुझे फ्रूट कटिंग करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले फ्रूट कटिंग कर लेती हूँ। और ये कस्टर्ड, तो कस्टर्ड मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, तो कस्टर्ड में फल काटता है इसके अंदर। इस तरह फल काटे हुए कस्टर्ड बना देते हैं तो बच्चे लोग आराम से खा लेते हैं, वरना फल पसंद ही नहीं करते हैं। कस्टर्ड की वजह से फल खा जाते हैं। बच्चे लोग रोजा रखते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा कुछ खा ले वो लोग। तो इस तरह कस्टर्ड में मैं बना करके ऊपर से फल काट देती हूँ, ताकि बच्चे लोग को ये फल आराम से खा सके। तो बच्चे लोग रोज़ा रखते हैं तो वो जानते हैं बहुत कम पानी या शरबत पी के लेते हैं और खाना बहुत कम पसंद करते हैं, कहते हैं कि दम भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो इस तरह मैं ऐसा कुछ कुछ बना देती हूँ जिससे बच्चे लोग आराम से कुछ कुछ खा ले और रोज़ा भी रखे तो एहसास ना हो और कमज़ोर भी ना हो। और देखिए मुझे काम करते हुए सब मैं फल जल्दी जल्दी काट रही हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा रोज़ा लग जाता है काम करते हुए। इतना अकेले काम करना पड़ जाता है, बच्चे लोग पर लोड नहीं डालना चाहती। तो कस्टर्ड या फ्रूट सब मैंने डाल दिया है। अब जा रही मैं इसे फ्रिज में डालने के लिए। अब तार के टाइम में मैं निकाल के इसको, तो कस्टर्ड फ्रिज में रखने के बाद मैं सोचा कि चलो एक तरफ मैं बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर लेते हैं, और मुझे फ्रूट भी काटना था। तो सोचा चलो कढ़ाई पर मैं प्याज चढ़ा देती हूँ और लाल होने के लिए, फ्राई होने के लिए। उसके बाद मैं साथ में फ्रूट भी काट लूँगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर काम भी कर रही हूँ, निपटाने का कोशिश कर रही हूँ कि अफ्तार का टाइम हो जाएगा तो फिर दिक्कत होता है अफ्तार के बाद बिरयानी बैठाना। तो अभी मैं पहले बिरयानी बैठाने का इंतजाम करना है। तो मैं ऑनियन फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया कढ़ाई में, ताकि जल्दी से ऑनियन फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद मैं फ्रूट काटूंगी। तो मैं आपने देखा होगा कि मैंने अभी ऑयल कंटेनर को मैंने एक बास्केट, हैंगिंग बास्केट रखा हुआ है, विंडो पर लगाया हुआ है। तो मैं उसी पर रखती हूँ। एक्चुअली मैं प्लेटफार्म में पहले रखती थी तो वो जगह ले लेता था, और मेरा प्लेटफार्म बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं ऑयल कंटेनर या शुगर तो मैं वैसे हैंगिंग बास्केट में रखती हूँ। तो यह कढ़ाई पे मैंने प्याज डाल दिया फ्राई होने के लिए, और साथ ही मुझे फल भी काटना है। तो मैं दोनों काम एक साथ करती जा रही हूँ। मैं अकेले होने की वजह से मुझे सब काम फटाफट करना होता है। एक तरफ अगर मैं एक काम अकेले करके निपटा कर करूँगी तो फिर मेरा अफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं एक तरफ ऑनियन रख दिया फ्राई होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं फल भी काट रही हूँ। तो एक साथ 2 या 3 काम मैं आराम से कर लेती हूँ। अल्लाह का रहम करम है मुझ पर, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं करते हुए सारा रमज़ान मेरा निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम लोग का काम भी निपट रहा है। तो एक तरफ प्याज भी साथ ही मुकम्मल भी कटिंग हो चुका है। अब मैं तारबूज काट रही हूँ, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेने हैं अच्छे से, ताकि मेरा काम जल्दी आसान हो जाए। इसके बाद मुझे फ्राई भी करने का आइटम रहता है, तो जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बिरयानी में ज़्यादा कोई आलू खाते नहीं है। मेरी एक बेटी लेती है, एक बेटी नहीं लेती है, मेरे हस्बैंड लेंगे, और फिर मैं अगर लेना मेरा मन हुआ तो लूँगी, और फिर एक लड़की को देना हो देंगे, अफ्तार में खाना देना है उसे। तो इसलिए 2 या 3 आलू मैंने डाला है, उसी हिसाब से जितना भी मेरा ख़त्म हो जाए, वरना बच जाता है। तो आज मैं कलकत्ता स्टाइल का बिरयानी बना रही हूँ, तो उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी इधर आलू फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही मेरा सारा फ्रूट कटिंग हो चुका है। अब मैं मुस्क मेलन में चीनी मिला करके और इसे ढक के अच्छे से मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, ताकि ये अफ्तार के टाइम में ठंडा हो जाए। तो इस तरह से मेरा फ्रूट भी हो गया, और बिरयानी का भी प्याज भी और आलू भी फ्राई हो चुका है। तो इस तरह मेरा काम बहुत निपट गया है जल्दी जल्दी। ऐसे हम बिरयानी बनाते हैं तो आलू नहीं डालते हैं, लेकिन कलकत्ता वाला बिरयानी जब भी बनाएंगे तो उसमें आलू हम डालते ही हैं। तो अभी उसी का तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही मुझे मेरा किचन थोड़ा फैला हुआ भी, तो गैस उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और देखिए अभी मुझे बनाना है आलू पीनट व्हील्स रोल समोसा बनाऊंगी मैं, जो अभी इसके लिए भी तैयारी। जो भी बर्तन हल्का फुल्का रहता है तो उसे मैं साफ़ करती जाती हूँ, ताकि अफ्तार के बाद मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और देखिए मैंने प्लेटफार्म भी थोड़ा साफ़ करते जा रहे हैं, ताकि मेरा प्लेटफार्म गंदा न रहे। थोड़ा छोटा होने की वजह से थोड़ा सा फैल जाता है किचन। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ चकला और बेलन, और अभी मुझे बनाना है आलू पीनट व्हील्स रोल समोसा।
तो अभी बज रहा है 5 और 5:15 हो रहा है। तो अभी मैंने बिरयानी के लिए चावल रख दिया है और एक कुकर में मैंने मेरा मटन गर्म हो रहा है ताकि मैं फटाफट बिरयानी बैठा लूँगी। और दूसरी तरफ मुझे अपना आलू पीनट विंग्स रोल बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरी बेल लिया है और उसके अंदर अब फिलिंग भर करके मुझे रोल कर करके और इसका पीस कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं काम जनरली करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले से ये सब हम करके नहीं रखते। थोड़ा बहुत काम इस टाइम हम करते, जैसे कुछ चढ़ाना हुआ चूल्हा में, चावल बनाना हुआ या ऐसे कुछ काम, तो साथ में ये सब कर लेते हैं। तो देखिए मैंने फिलिंग अच्छे से भर लिया है और अब मैं देखिए मैं पीनट देखिए कितना अच्छा बन गया कुछ, और कुछ फिर मैं बना रही हूँ। कुछ तो दूर से कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता और कुछ कर रहा है, तो चलिए दिखा रहे हैं कि मेरा किस तरह से काम मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह देखिए मेरा सेकंड रोल भी बन के तैयार हो चुका है और अब मैं इसी का भी कटिंग कर लेती हूँ। तो मुझे याद है कि हम जब 7th और 8th स्टूडेंट थे उस टाइम, तो हम लोग उस टाइम करीब अपना पिकनिक करते थे अपने फ्रेंड के साथ, तो इस ये व्हील हम बनाया करते थे और भी स्नैक्स का आइटम बनाया करते थे। लेकिन वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द कि हम लोग अपने बचपन में किस तरह का आइटम बनाते थे और उस टाइम किस तरह हम लोग अपना। आज रमजान का सेकंड जुमा है, तो ऐसे कुछ और भी खाने की सोचा कि चलो बिरयानी ही बना लेते हैं, तो उसी के लिए तैयारी हो रहा है। तो मटन बिरयानी के लिए मैंने गोश्त रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था ताकि सुबह मुझे बनाने में आसान हो मटन का। और रात में कर देने के बाद इसका बहुत सॉफ्ट होता है मटन, तो उस तरह मैंने करके रखा हुआ था। इतनी जल्दी से मैं चढ़ा रही थी जिसका मैंने शूटिंग नहीं किया, तो खैर मैं दिखा दूंगी आपको। तो चावल पानी उबाल आ चुका है, मैंने गरम मसाला पानी में दे चुकी थी और उसका मैंने लिंक दे दूंगी। मैं बिरयानी पहले ही बना चुकी हूँ, मटन बिरयानी कलकत्ता का। और अभी देखिए यहाँ पर मेरा चावल में उबाल आ चुका है, तो चावल डाल दिया मैंने और अब मैं इसके पर एक उबाल आने पर मैं बिरयानी के लिए चावल पसा लूँगी। और दूसरी तरफ मैं हरे चने की पकौड़ी बना रही हूँ, जिसके लिंक अभी नहीं दिया है मैंने, आप लोग को दे दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक तरफ गोश्त गर्म हो चुका है और दूसरी तरफ मैंने चावल उबालने के लिए रख दिया है और तीसरी तरफ मैं हरे चने की पकौड़ी का इंतजाम सारा स्पाइसी डाल रही हूँ। अफ्तार के साथ साथ मेरा बिरयानी यानी रात का डिनर भी हो जाए, तो एक गरीब का खाना निकाल के एक प्लेट में मुझे देना है इसमें से, तो वो मैं साथ ही कर लूँगी। तो मैंने नींबू गाड़ लिया था ताकि मेरे चावल खिला खिला हो। बिरयानी का चावल करने के बाद मैं हरे चने का पकौड़ी जो बना रही हूँ उसे भी मिक्स करके रख लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी कर रहा है। तो इस तरह काम मेरा करीब निपट चुका है और अब मैं जो फ्राई कर चावल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, मेरा ध्यान उस पर जा रहा है बार बार कहीं चावल ज़्यादा गीला न हो जाए। और दूसरी तरफ मैं हरे चने का पकौड़ी को फेंट रही हूँ। तो इस तरह देखिए मेरे देख रहे हैं कि करीब करीब चावल हो चुका है। तो अब तो बिरयानी का चावल मेरा हो चुका है, तो मैं उसे पानी ड्रेन कर लेती हूँ। लेकिन ड्रेन करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी बिरयानी का निकाल के रख लेती हूँ ताकि बिरयानी जब बैठाती हूँ तो ये पानी डाल देने से मेरा बिरयानी और भी खिला खिला फ्रेश होता है। क्योंकि बिरयानी का चावल में एक कन्नी रहता है, थोड़ा सा 80% चावल पकाते हैं, 20% बाकी रहता है। तो उसके लिए पानी देने से, ये मेरा गर्म पानी देने से तो जल्दी से वो स्टीम भी हो जाता है और अच्छा से पक जाता है। तो मेरा चावल यहाँ पर मैंने ड्रेन कर लिया। तो सबसे पहले मैं बिरयानी बना बैठा लेती हूँ क्योंकि मुझे अफ्तार के साथ साथ खाना भी देना है लड़की को। तो इसलिए सबसे पहले मैं बिरयानी बैठाने के बाद ही मैं अफ्तार के लिए जो भी पकौड़ी सब फ्राई करना है और सेहरी के लिए मुझे मीठा टुकड़ा बनाना है, तो वो भी मैं साथ ही साथ अभी कर ही लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर बिरयानी जिस तरह बैठता है लेयर बाय लेयर, तो मैं उस तरह बैठा रही हूँ क्योंकि मेरा चावल भी गर्म है, गोश्त गर्म है। तो इस तरह दम में रखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, दम पर भी हो जाएगा और अच्छा से स्टीम भी हो जाएगा। वो मेरा बिरयानी दम पर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बिरयानी का प्रोसेस चालू हो चुका है और मैं इसे बैठा रही हूँ। तो एसेंस मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को एसेंस ज़्यादा पसंद नहीं आता है बिरयानी का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम एसेंस में मैंने इसका हो जाए। लेकिन बच्चे लोग एसेंस तो मैं थोड़ा सा कम बेस करके डाल देती हूँ तो काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बिरयानी बैठ रहा है, थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ, गोश्त सब बैठा चुकी चावल और इस तरह से मेरा बिरयानी बैठाना कंप्लीट हो
चुका है। तो चलिए अब मैं इसे, तो मेरी बिरयानी यहाँ पर बैठ चुकी है और अब मैं इसे दम पे रखूँगी। मुझे बार बार अपना साउंड यहाँ पर का हटाना पड़ता है क्योंकि किचन में काम करते हुए किचन का बर्तन और थोड़ा-सा बाहर का साउंड भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो मेरा बिरयानी हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके और दम पर एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं अफ्तार का इंतज़ाम करना स्टार्ट करूँगी। आलू पीनट रोल बनाने के बाद, व्हील बनाने के बाद जो मेरा नमकीन आटा बचा हुआ था तो उससे मैं हल्का नमकीन नमक पारा बना दिया है, जो थोड़ा सा बना दिया है। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने रखा है रबड़ी बनने के लिए। सहरी के लिए मीठा टुकड़ा बनाएंगे तो उस पर रबड़ी डालना है, तो मैं रबड़ी के लिए रख दिया इधर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आलू पीनट्स व्हील रोल फ्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मैदा के घोल में डिप करके मैं फ्राई करती हूँ ताकि इससे जो आलू अंदर रहता है वो बाहर न निकले। तो आप चाहें तो बिना मैदा की डिप किए भी फ्राई कर सकते हैं और ऐसे भी। तो इस तरह कर देने से थोड़ा सा अंदर वो आलू, तो इस तरफ मेरा पीनट व्हील्स लो एंड मीडियम फ्लेम में फ्राई हो रहा है। दूसरी तरफ मैं रबड़ी के लिए उसमें ड्राई फ्रूट मैं कट करके डाल दे रही हूँ जिससे अच्छा लगता है खाने में। तो इस मीठा टुकड़ा पर रबड़ी जो पड़ता है उसमें ड्राई फ्रूट के साथ रहता है तो ज़्यादा मज़े आती है। तो इस तरह से मेरा अफ्तार, सहरी और डिनर एक साथ इंतज़ाम हो कर रही हूँ मैं। तो देखिए मैं अकेले कितना कर सकती हूँ। तो ये मेरा फ्राई हो चुका है। चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे मीडियम एंड लो फ्लेम में फ्राई किया है तो ये अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। तो मेरा हो चुका है तो इसे अब निकाल लेते हैं हम, और अफ्तार का टाइम भी हो चला है। तो इधर मेरा रबड़ी भी हो चुका है तैयार। तो चलिए इसे मैं उतार लूँगी और दूसरी तरफ अभी मेरा बचा हुआ व्हील्स फ्राई हो रहा है। तो इस तरह से मेरा 2 काम निपट चुका। अब सिर्फ हमको ब्रेड फ्राई करना। इधर बनने लगा हरे चने की पकौड़ी। तो इस तरह जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अफ्तार का वक्त अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और जमा कर देने के बाद बर्तन फिर हमें को ही क्लीन करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं साथ ही साथ हर काम करके चली जाती हूँ। लेट करके करने से कोई फायदा नहीं होता मुझे। ये रहा मेरी हरी मिर्च, तो इसी में हल्का सा हरी मिर्च को लगा करके फ्राई कर देना है। देखिए मेरा ये रहा हरी मिर्च और हरी चने की पकौड़ी। तो यहाँ पर मेरा मीठा टुकड़ा बनना तैयार हो करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। एक तरफ मैं ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ और दूसरे तरफ मैं फ्राई करके उसे रबड़ी में डाल करके डिप करके मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से मेरा शाही मीठा टुकड़ा बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़े की लगती है और शहरी में हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह करते हुए खाते हुए। सारा अवतार लग चुका है। अभी शरबत बनाया हमने बेल का और देखिए सब लगा हुआ है। तो चलिए अवतार का टाइम हो रहा है, ज़्यादा देर हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सब अच्छे से लग चुका है। तो अब मेरा शहरी के लिए भी मैंने बनाया मीठा टुकड़ा। अभी इसका फिर ऊपर से भी हम उसमें रबड़ी डालेंगे। रबड़ी कम पड़ रहा है तो रबड़ी बार बार सूख जाता है, तो अभी डालेंगे या फिर शहरी के टाइम में डालेंगे। तो इस तरह हमारा अवतार, शहरी और डिनर का बन चुका है, जो आपको दिखा चुकी हूँ मैं अभी बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने बनाया था बेल का शरबत आज, और मेरे एक बेटी को पसंद नहीं है बेल का शरबत, तो उसके लिए वो ने अपना लिए रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ था। बाद देखिए हम लोग 3 आदमी बेल का शरबत पियेंगे। और यहाँ पर मैं अफ्तार लगा रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पर आ चुका है और अजान भी अब हो जाएगा। तो इस तरह जल्दी जल्दी हम लोग सर्व कर रहे हैं बेल का शरबत। जिसे जो अच्छा लगे वो ले लेंगे और जल्दी से मैं करके यहाँ फिनिश रख जाती हूँ। अफ्तार लगाने के बाद अभी लड़की आके ले गई है और अभी हम जस्ट ले नहीं गई, सॉरी रखा हुआ है इसका अवतार। और उसके बाद अभी हम जस्ट हमको दुआ ही पढ़ना है। दुआ करने के बाद ही मैं नेक्स्ट अल्लाह चाह तो मैं अवतार के बाद नहीं तो डिनर के टाइम में थोड़ा सा मिलूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है यहाँ पर। और अजान की टाइम हो चुकी है, चलिए मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। और अल्लाह करे आप लोग का भी रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे और हम अल्लाह अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा खाना लग चुका है रात का और अभी मैं बच्चे लोग के लिए खाना निकाल रही हूँ। देखिए ये मेरा मटर बिरयानी सलाद और रायता के साथ।
तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और अगले ब्लॉग में फिर से आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो ये रहा हमारा मीठा टुकड़ा, और अभी हम सेहरी के टाइम में उठे हुए हैं, फजर के टाइम में। तो सेहरी करने के लिए हम लोग तो सोचा कि थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, और इस टाइम मैं अपना आवाज़ नहीं दिया क्योंकि मैं ब्रश करते हुए थी। तो आप लोग अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।